नमस्कार। आपने थंबनेल में पढ़ा और जो भी आपने पढ़ा कि दोबारा लौटेंगी चेहरे पे मुस्कान, 3 ग्रह बदलेंगे कुंडली की रूपरेखा। ये बिल्कुल ठीक सुना है। और उन 3 ग्रहों में एक बुध है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति है और तीसरा सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और चंद्र ग्रह भी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जिन राशियों के बारे में साप्ताहिक राशिफल में मैं भी आपसे चर्चा करूँगा, ये एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी और निर्णायक होगी। हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा एस्ट्रो 24 के नाम से फेसबुक पेज है, आप हमें यहाँ भी फॉलो करें ताकि तुरंत और जल्दी नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। उम्मीद करूँगा आपको हमारी वीडियो पसंद आती होंगी। इसी प्रकार से हम अपना प्रयास आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों, 12 से लेकर के और 18 जुलाई ये जो एक वीक रहेगा, इस पूरे सप्ताह में कर्क से लेकर के और तुला राशि तक चंद्र ग्रह का गोचर होगा। शुरुआत बहुत अच्छी होगी कुछ राशियों के लिए, क्योंकि स्वग्रही चंद्रमा का फल मिलेगा। उसके बाद मित्र राशि का फल मिलेगा एंड देन अगेन फिर मित्र राशि का मिलेगा, कन्या का। लास्ट में जाकर के शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे, तुला में, अंतिम दिन यानी 18 जुलाई को। तो आइए ग्रह गोचर को प्रारंभ करते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले धनु राशि के बारे में। आपके लिए धनु वालों, जो थंबनेल में लिखा गया है मैटर, वो पूर्ण रूप से एप्लीकेबल होता है। भद्र नाम का महापुरुष राजयोग आपके लिए ऑलरेडी बन चुका है। अच्छा राजयोग है। ये राजयोग व्यक्ति को मान सम्मान, यश, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा, शेयर मार्केट से, कंसल्टेंसी से, ट्रेडिंग से, वायदा बाजार से, ऐसी तमाम चीज़ों से लाभ दिलवाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि आपके लिए समय काफ़ी शुभ है, पूरा सप्ताह ही शुभ है। अब इसमें इसको कैटेगराइज करते हैं और अलग अलग बताते हैं कि कब क्या चीज़ें किस रूप में बदलेंगी। तो सबसे पहले मैं यदि शुरुआत की बात करूं सोमवार की, तो ये इतनी ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले ही दिन रोग स्थान में चंद्रमा नीच के मंगल के साथ में गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य के नज़रिए से समय अच्छा नहीं है। आपको ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए। पहले दिन, जी हाँ, विशेष सावधानी है। इसके बाद 13 और 14 और 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक भाग्य स्थान पर इनका गोचर हो जाएगा, जो आपके लिए अच्छा है, काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। आपको सगे संबंधियों से सहयोग मिलेगा, खास लोगों का सहयोग मिलेगा। जो चिंताएं चल रही थी वो काफ़ी हद तक कम होंगी। स्वास्थ्य वृद्धि होगी। जो पहले दिन में स्वास्थ्य हानि थी तो वो धीरे धीरे बेटर होनी शुरू होगी। ऑलरेडी जिनकी खराब चल रही है उनको लाभ मिलेगा। तो इस रूप में ये भाग्य के अनुरूप अगले जो 2.25 दिन हैं ये अच्छे दिखाई देते हैं। इसके बाद 15 तारीख को सुबह 10 बजे से जैसे ही ये परिवर्तन एक बार पुनः करेंगे और कैरियर के घर में गोचर करेंगे, तो कैरियर के लिए अच्छे नहीं हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्कता के साथ काम करने की आवश्यकता है। पर हाँ, ये बोलूँगा कि जो सरकारी नौकरी में है, जल विभाग में है, डेली एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, चावल, चीनी, ऐसी चीज़ों का, पनीर का काम करते हैं, या जल विभाग में है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। सोडा बनाने का कोई इनका फैक्ट्री है, वाटर प्लांट है, उनके लिए अच्छा है। और जो नौकरी करते हैं मध्यम वर्ग की, उनके लिए भी आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद अंतिम दिन आपके लिए एवरेज वाला रहेगा। कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है। सामान्य गति से आपको फल यहाँ पर प्राप्त होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। अब एक इसका मैं आपको ओवरऑल मूल्यांकन दे देना चाहता हूँ इस सप्ताह का। बात करें एजुकेशन के लिए और खर्चों के लिए, तो ये दोनों ही चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होंगी। अनायास व्यर्थ के खर्चे इस सप्ताह आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा आपको अपनी मेमोरी, संतान से कष्ट होना, और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यदि बात करूँ दाम्पत्य जीवन को लेकर के, तो उसमें मुझे कोई कलह नहीं नज़र आ रही है। चीज़ें अच्छी हैं। एक सहयोग आपको प्राप्त होगा अपने जीवन साथी का, और फाइनेंस के नज़रिए से भी ये सप्ताह आपके लिए नॉर्मल व्यतीत होगा।
अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और वह रहेगी कुंभ। कुंभ के जातकों, आपके लिए जो गोचर बनेगा उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी शनि अपनी ही राशि से 12वें चल रहे हैं, और पहले दिन यानी कि शुरुआत अच्छी नहीं है। सोमवार का दिन एक तनावपूर्ण रहेगा, स्वभाव में बदलाव देखे जाएंगे, इरिटेशन, गुस्सा बढ़ेगा, इस प्रकार का गोचर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मूल रूप से परिवर्तन होगा, जिसमें आपको गजकेसी राजयोग मिलेगा, जिसमें आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी, आपको 3 शुभ ग्रह फल देंगे, जिसमें से चंद्र और गुरु का एक गजकेसी राजयोग बन जाएगा, और ये राजयोग फिर 13, 14 और 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक चलेगा, जो बहुत अच्छा है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस वीक में आपके ये जो 2.25 दिन जो मैंने बताए राजयोग चंद्र गुरु के, ये बहुत अच्छे हैं, जो आपके मान सम्मान के लिए अच्छे हैं, कार्य की सिद्धि के लिए अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे हैं, लव लाइफ के लिए अच्छे हैं, अकस्मात धन लाभ का योग बन रहा है उसके लिए अच्छे हैं, संतान सुख के लिए अच्छे हैं, कंसंट्रेशन इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको इन 2.25 दिनों में मिलती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके लिए ये जो एक टाइम पीरियड निकल के आया है वो काफ़ी बेहतरीन है। एंड देन 15 तारीख सुबह 10 बजे से लेके और फिर 16 और 17, ये पूरा जो समय आपका निकलेगा ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। रोगेश होकर के चंद्र ग्रह अष्टम भाव में रहेंगे, स्वास्थ्य हानि का योग बनाएंगे, भय और भ्रम की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बनेगी। ये मैं आपसे बिल्कुल निसंकोच भाव से कह देना चाहता हूँ। ऐसा गोचर है इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए आप भावुक ना हो, इमोशनल होके कोई भी कार्य मत करिएगा इस टाइम पीरियड में, ध्यान रखना है। अंतिम दिन फिर भी थोड़ा आपका बेटर है, क्योंकि भाग्य स्थान में ये रहेंगे तो भाग्य के जो द्वार होते हैं उनको खोल देते हैं, भाग्य के माध्यम से जो कार्य है वो बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, और यह रहेगी मकर। मकर के जातकों, आपके लिए मिला जुला सा है ये वीक, और एवरेज है, अच्छा है, बुरा भी है। कुछ इस प्रकार की घटनाएं घटित होंगी, जिसमें शुरुआत अच्छी है। पहला दिन कार्य को लेकर के अच्छा है, पर दाम्पत्य जीवन को लेकर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। घर से निकलने से पहले ही हो सकता है कोई मनमुटाव हो जाए जीवन साथी के साथ में, ऐसा एक योग दिखाई दे रहा है। और फिर जो अगले 2 दिन रहेंगे, 13 तारीख, 14 तारीख और 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक, ये भी आपके लिए कोई खास लाभप्रद नहीं है। इसमें अष्टम भाव में इनका गोचर होगा चंद्रमा का, जो स्वास्थ्य हानि का योग बनाएगा, बहुत फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। फिर भाग्य स्थान में चले जाएंगे ये सुबह 10 बजे 15 तारीख से, और फिर 17 तारीख की शाम तक रहेंगे। भाग्य के लिए ठीक है, पर इसी दौरान यहाँ पर मंगल की परम नीचता भी रहेगी 17 जुलाई को। तो ऐसे में आपको गुस्सा, इरिटेशन बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े, तनाव, ऐसा एक योग बनेगा, ध्यान रखना है। भाग्य के भरोसे बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है, मेहनत पर विश्वास करना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसी टाइम पीरियड में ट्रांजिट भी होगा सूर्य और शुक्र का, मतलब सूर्य 16 तारीख को शाम को 5 बजे के करीब कर्क राशि में गोचर करेंगे, तो रोग स्थान से निकलेंगे, तो ये थोड़ी सी एक स्थिति सुकूनदेह है। पर क्योंकि अभी बिल्कुल परिवर्तन होगा ही, तो कोई विशेष फल तो इस वीक में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे ही शुक्र का भी परिवर्तन हो जाएगा 17 तारीख को सुबह 9 बजे सिंह राशि में, तो ये परिवर्तन कोई खास शुभ नहीं है। तो यहाँ पर फिर अंतिम दिन जो रहेगा वो आपके लिए फेवरेबल है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये वीक आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव से ही भरपूर यहाँ पर दिखाई देता है, कोई बड़े व्यापक परिवर्तन नहीं लाएगा। अब इसका ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो आर्थिक रूप से तो ठीक है, सामाजिक प्रतिष्ठा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, बच्चों के लिए ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई के लिए ठीक नहीं है, भाग्य में रुकावटें आएंगी, कार्यों को सिद्ध करने में, प्राप्त करने में तकलीफ ज़्यादा आएगी, इस प्रकार का गोचर दिखाई देता है। नेक्स्ट जो राशि रहेगी वो है मीन। आपके लिए मीन के दर्शकों, गोचरीय स्थिति के अनुसार पहला दिन लगभग 60% फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, जॉब, कैरियर, ये चीज़ें। बाकी उत्तेजित रहेंगे, गुस्सा रहेगा, कार्य के में उतना मन नहीं लगेगा, फर्स्ट डे ऐसा दिखाई देता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ यानी कि 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक भी ऐसी ही सिचुएशन बन रही है, तो कोई ज़्यादा लाभप्रद तो नहीं है।
कहने का अर्थ ये हुआ कि पहले 3 दिन और उसके बाद 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक आपको शांति के साथ में समय को व्यतीत करना है। इसके बाद 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को दोपहर में 2:15 बजे तक गोचर आपको कुछ सपोर्ट करेगा, फिर आपके कुछ कार्य बनने शुरू होंगे। इसीलिए ये जो टाइम पीरियड मैंने बताया है इसमें आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। 17 तारीख फर्स्ट हाफ के बाद आपको नियंत्रण रखना होगा अपने मन पर, अपने गुस्से पर, अपने कार्यशैली पर, और विशेष रूप से उन लोगों को जिनके मंगल कुंडली में नीच के हैं और यदि वो मीन राशि के हैं तो क्योंकि परम नीच होंगे 28 डिग्री पर, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। अंतिम दिन जो रहेगा आपका वो भी सामान्य ही व्यतीत होगा, कोई विशेष बदलाव नहीं है। तो ये एवरेज है, कोई बहुत मेजर व्यापक परिवर्तन मीन वालों को नहीं मिलेंगे। बस बुध का भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, उसके माध्यम से जो आपके काम बनेंगे वही दिखाई देते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ व रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। तो विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899888433 7011805461। प्रिय दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी 29 जुलाई से 1 अगस्त तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ, वास्तु विजिट कराने के लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें 9899